दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। आज आप सबको मैथ में औसत एवरेज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। बिल्कुल शानदार ट्रिक से आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूं। तो किस बुक से? तो विपिन सर के बुक स्पेशल 3000 प्लस क्वेश्चन वाले। अगर इस टाइप के प्रश्न आप रिवाइज कर लेते हैं ना, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो शुरू करते हैं प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। 7 संख्याओं का योगफल 1050 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है। चौथी संख्या 126 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 7 संख्याओं का दे रखा है योगफल कितना? 1050। उसके बाद कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का एवरेज दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे भाई? 120 दे रखा है। तो जो भी औसत रहे पहले उसको आप गुना कर लीजिए। देखिए 120 गुना 3 कितना हो गया? 12 दूना 24, 12 तिया 36, 360 हो गया। उसके बाद देखिए तो चौथी संख्या 120, चौथी जो संख्या था इसका वैल्यू दे रखा है कितना? तो 120। डायरेक्ट इसमें 126 है, सॉरी 126 है। तो 126 डायरेक्ट आप जोड़ लीजिए दोनों को। अब का ये तीसरी संख्या है, ये चौथी संख्या का अंक दे रखा है। तो 0 और 6, 6 और 2 8, 3 और 1 4। तो बचा कितना? 486। उसके बाद देखिए 7 संख्याओं का योगफल दे रखा है 1050। 1050 में आप 486 घटा दीजिए। देखिए कितना बचा? तो 4, यहां बचा 4, 4 में 8 गया 6, 9 में 4 गया तो 5, 564। अब पूछ क्या रहा है? तीसरी संख्या का औसत क्या होगा? तो 564 में आप 3 से भाग दे दीजिए ना, आपका आंसर। एक बार खिलाइए, 2 बचा 8 तिया 24, 2 बचा नीचे 4, 8 तिया 24, 188। ये जब 3 से इसको भाग दिए, 3 से जब इसको भाग दिए हम, तो 188 बार में पूरा कट गया। देखिए 188 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। संख्या दे रखा है का औसत ज्ञात कीजिए। 8 5 6 3 7 4 9 3 9 का औसत क्या होगा? जब भी इस टाइप का अंक आपका दे रखा हो, अगर औसत पूछे ना तो सभी को पहले ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 8 5 6 3 7 4 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप नीचे जो है ना जितना संख्या है उतना से आप उसी संख्या से आप भाग दे दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, तो 8 से हम भाग दे दिए। सभी को जोड़िए। अब 9 3 12, 12 8 20, 6 5 11, 11 और 3 14, और 14 7 21 4 25। तो 25 जोड़ लीजिए। इसमें कितना हुआ? 45। 45 में आप 8 से भाग दीजिए। 45 में 8 से भाग दीजिए, आपका आंसर। देखिए 45 में 8 से भाग देंगे तो 8 5 40, बचा 5 0.0 और 6 का 48। बचा कितना? 2 बचा, तो 2 पे 0 बैठा देंगे 20। तो 8 दूना 16, 5.62, 5.62। देखिए किस ऑप्शन में है? लगभग 5.63 है। तो आप जो संख्या खिलाएंगे तो और कुछ तो आएगा ना। तो समझ जाइए कि 5.63। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया 5.63। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत
ज्ञात करें। देखिए 7 के प्रथम 20 गुणज न पूछा है, तो 7 दूनी 14, 7 या 21 और डॉट डॉट कहाँ 20 गुणिज है ना, तो 7 गुना 20 कर दीजिए, तो 7, 14, 21 डॉट 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 7 दूनी 14, 140। देखिए क्या एपी में है, एपी मतलब समझते हैं ना, सभी का अंतर समान होना चाहिए। डी का वैल्यू देखिए कैसे, जब 14 में 7 घटाएंगे तो बचेगा कितना 7, जब 21 में 14 घटाएंगे तो बचेगा कितना 7। अगर अंतर सभी का समान रहे तो शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ लेना है, शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ लेना है और 2 से भाग दे देना है। तो 147/2 आ गया, 2 से इसको कटाइए, 7 दूनी 14, 3 दूना 6, 1 बचा तो 5 दूनी 10, 10.5, तो 73.5 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। लीजिए 8 का कताई प्रथम हुआ तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, ये डॉट डॉट करके कहां तक है 20 गुणज तक है, तो 8 गुना 20 लिख सकते हैं लास्ट में ना। तो आप देखिए तो 8 दूनी कितना हो गया, तो 160 हो गया, तो 160 हो गया। अब देखिए क्या अंतर सबका समान है, जब 16 में 8 घटाएंगे तो 8, 24 में जब 16 घटाएंगे तो 8, 32 में जब 24 घटाएंगे तो 8। जब अंतर समान रहे तो शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ लेना है, 8 + 160 और 2 से भाग दे देना है, तो 168/2, 2 से कटाइए, 8 बार 8 दूना 16 और 2 से इसको भी कटाइए, 4, 84 आपका देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में। 5वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या होगा। 9 के प्रथम 30 गुणजों का ना, 9 दूनी 18 डॉट 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 कहाँ तक, 9 गुना 30 गुणज है तो गुना 30, कितना लास्ट में गुना, जितना गुणज रहेगा उसी से आपको उस संख्या में गुना कर देना है। तो 9 गुना 18 डॉट 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 9 तिया 27। देखिए अंतर है, जब इसमें घटाएंगे तो 9 बचेगा, फिर 27 लिखेंगे, 27 में 18 घटाएंगे तो यहाँ भी 9 बचेगा। जब समांतर रहे सब, अगर अंतर समान रहे तब शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ देंगे, तो 270 + 9/2 कर देंगे, तो 279/2 कटाइए, 2 से 1 बार, ये 3 बार, 9 दूना 18, तो 139.5। देखिए 139.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखिए 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्त अंकों का माध्य 16 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, 5 विद्यार्थियों के औसत अंक 19 करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्रों से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए 3 जो छात्र है टोटल तो शुरू में कितना है 25 अंक है, वो फिक्स है। ये जो 25 अंक है इसको कुछ नहीं करना है छेड़छाड़। अब देखिए 3 छात्र का माध्य दिया है 16, तो 16 गुना 3 कर लीजिए, 16 तिया 48 हो गया। उसके बाद देखिए और 5 विद्यार्थियों का औसत अंक दिया है 19, तो 5 गुना 19 कर लीजिए, 19 × 5 = 95। उसके बाद इसमें आप घटा लीजिए, 95 में 48 घटाइए, तो 8 × 7 = 15, 4 47 बचा। इसका अंक 47 है लेकिन पहले से 45 लाया है, तो नए विद्यार्थी का अंक क्या होगा, तो नए विद्यार्थी का अंक क्या होगा, तो 47 में आप 25 घटा दीजिए ना,
47 माइनस 25 तो बचा कितना 2, 4 में 2 गया 2। 22 अंक आएगा। देखिए किस ऑप्शन में 22 अंक, तो ऑप्शन नंबर ए में। सात नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहले 2 का औसत 5 है जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है। 3 संख्याएं क्रमशः कौन सी हैं। अब देखिए 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो a प्लस बी प्लस सी का औसत कितना है, तो 7 है। टोटल अंक कितना मन है 3, 1 2 3 ए बी सी करके, तो 3 से गुना कीजिए, 7 कितना हुआ, तो 21 हो गया। उसके बाद देखिए पहले 2 का औसत, पहले 2 का, तो a प्लस बी का औसत, a प्लस बी का औसत दे रखा है 5 है, तो 5 गुना 2 करेंगे, काहे कि 2 अंक है, तो 2 से गुना, 5 दूनी 10। उसके बाद देखिए फिर कहता है जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है, अंतिम 2 का कौन होगा अंतिम, तो b प्लस सी। अब b प्लस सी का औसत दे रखा है 8, इसमें भी 2 से गुना, तो 8 दूनी 16। अब देखिए टोटल कितना है 21, तीनों का औसत 21 है। इसमें a प्लस बी का वैल्यू बैठाइए, a प्लस बी का वैल्यू बैठाएंगे 10, तो a प्लस बी के जगह वैल्यू बैठा दिए 10, बचा क्या c बचा है, c बचा, अब बराबर 21। अब देखिए 10 उस साइड लेते जाइए तो आपका, तो c बराबर हो गया 21 माइनस 10, अब बराबर 11। c का वैल्यू आ गया आपके पास कितना, c का वैल्यू आ गया 11, तो 11 आप इस जगह भी बैठा सकते हैं c के जगह पे। उसके बाद आपका b का वैल्यू आ जाएगा b प्लस 11 बराबर, इसका वैल्यू कितना है 16, तो बराबर 16, तो b बराबर हो जाएगा आपका 16 माइनस 11, तो b का वैल्यू कितना आ गया, तो 5। अब देखिए c का वैल्यू आपके पास है, b का भी वैल्यू आपके पास है, b का वैल्यू c का वैल्यू निकालना है। अब किसका, a का वैल्यू निकालना है, तो आप देखिए b का वैल्यू 5 है ना, तो 5 इसमें घटा दीजिए, तो a का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए a प्लस बी है ना, तो b का वैल्यू कितना निकाले, 5 निकाल लिए हैं, 5 निकाले हैं ना, तो अगर हम b के जगह 5 बैठाएंगे तो 5 इधर प्लस है तो उस साइड जाएगा, तो माइनस में नहीं चेंज हो जाएगा, तो 10 में 5 घटाएंगे तो बचेगा कितना a का वैल्यू, तो a का भी वैल्यू बचेगा 5। अब देखिए a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू कितना 11। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। आठ नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद में समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंक में 2 अंक की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से एक छात्र ने डॉट डॉट अंक अधिक प्राप्त किए। अब देखिए 5 छात्र हैं, 5 छात्र हैं या 5 छात्रों की के औसत अंक कितना है, नहीं कुछ तो x है, x ये किसके लिए है, ये 5 छात्रों के लिए, 5 छात्रों के लिए। अब देखिए 5 छात्र में एक छात्र और शामिल हो गया, तो 5 प्लस 1 कर देना है, तो कितना हो गया 6, तो x में 6 जोड़ दीजिए। उसके बाद जो है औसत में 2 अधिक हो जाता है, तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए ना, तो x प्लस 6 दूना 12, तो x में कितना की वृद्धि हुई, तो 12 की, कितना के 12, तो 12 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़कों के औसत अंक 75 और लड़कियों के औसत अंक 82 हैं, तो पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक कितने हैं। कहता है पूरा कक्षा में लड़का और लड़कियों की संख्या कितने हैं। अब देखिए 4:5 दे रखा है। उसके बाद देखिए औसत एक तो 75 है किसका, लड़कों का,
और लड़कियों का 82 है। ये मान के चलिए ई बॉय हुआ और ये गर्ल हुआ, ये गर्ल्स। अब देखिए ये 4 जो है किसका औसत दे रखा है, ये 75 का औसत दे रखा है इसका, तो 4 गुना आप 75 कर लीजिए। उसके बाद देखिए अब 5 गुना 5 का औसत कितना दे रखा है 82, तो इसमें आप 82 से गुना कर लीजिए, 5 गुना 82। उसके बाद दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 75 दूना 150, 150 दूना 300 हुआ आपका लड़के का। और लड़कियां का देखिए 5 दूना 10, 40 और 1 41, तो एक हुआ 300 और लड़कियां जो है ये 410 है। देखिए ना 410 है। अब दोनों को आप जोड़ लीजिए, 300 और 400 कितना हुआ 710। टोटल लड़का और लड़की मिला करके कितना हुआ, तो 5 4 9, क्या कि 4 लड़का है आप 5 लड़कियां हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा। आप 9 से 710 में 9 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर देखिए 710 में 9 से भाग दीजिए, तो 9 7 63, 9 8 72, 9 7 63, बचा 8 3 11 0, 9 8 72, 9 9 81, 9 8 72, बचा 8, फिर 9 8 72 10 78.8। देखिए किस ऑप्शन में है 78.8, यानी कि 78 के बाद कितना आने वाला है 79, तो ऑप्शन नंबर सी 78 है ना, ये देखिए 78.8 है ना, तो एक संख्या और आएगा 8 ही, तो ये 88 है, तो एक और इसमें अपने मन से जोड़ लीजिए, तो 78.89। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। रीना द्वारा 16 परीक्षार्थियों में प्राप्त अंकों का औसत 26 है। श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी हैं। रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक प्राप्त करने होंगे। अब देखिए ये जो 16 जो है परीक्षार्थियों का औसत अंक 26 है, तो डायरेक्ट 16 गुना आप 26 कर लीजिए। उसके बाद देखिए श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन उसने अब तक 12 परीक्षाएं दी है, तो 12 गुना 24 कर लीजिए, 12 गुना 24। अब देखिए तो 26 गुना 12 कीजिएगा तो आपका 416, और जब 24 गुना 12 कीजिएगा तो 288। अब इसमें आप घटा लीजिए, पहले 416 288 माइनस कर लीजिए, तो आपका 8 बचा 2 और 128। अब देखिए इस 16 परीक्षाएं में भाग ली और ई 12 में, तो इस 16 परीक्षाओं में भाग लिया और नीचे जो है ना ये 12 परीक्षाओं में भाग लिया, तो इसमें घटा लीजिए आप पहले, तो बचा कितना, तो 4 बचा है। और 4 पूछ भी रहा है ना कि 4 परीक्षाओं में औसतन अंक कितना होगा, तो देखिए ये घटाएं तो 4 भी आया और 4 पूछ रहा है, तो 4 से इसमें आप भाग दे दीजिए, 128 में 4 से भाग दीजिए, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो टोटल 32 अंक आएंगे। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। रूमेला का अब तक का औसत 23 अंक है। उसने केवल 8 टेस्ट मैच भाग लिया। रूमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्ट मैच कितना औसत अर्जित करना होगा। अब देखिए इसका है 12 टेस्ट का औसत कितना दिया है, 25 दिया है, तो 12 टेस्ट का औसत 25 है। उसके बाद देखिए
23 का औसत दे रखा है 28, 8 टेस्ट का औसत दे रखा है, 8 टेस्ट का औसत 23 दे रखा है, तो गुना कर लीजिए। तो 25 गुना 12, जब 25 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा? तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 5 2 300, टोटल कितना आया अंक? 300। तो 8 या 24, 8 दूना 16, 16 दो 18, 184, इसमें आप घटा लीजिए तो बचा 6, 9 में 8 गया 1 और 3 में 1 गया 2, 2 में 1 गया तो 1, 116 बचा। तो अब पूछ क्या रहा है लास्ट में? तो 4 टेस्ट मैच में कितना अंक? तो 116 में आप 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 बचा 3, 9 चौक 36, तो 29 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो 29 देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।